स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन पार्ट 1। तो स्टूडेंट आप सबको पता है कि थर्ड स्टैंडर्ड में अभी आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर लर्न किया है। फ्रैक्शन यानी कि कोई चीज को हम इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कोई एक चीज है हमारे पास, वो चीज को हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1/2, यानी कि अगर हमारे पास 1 है उसमें हमें 2 पार्ट्स है तो क्या करेंगे हम उसे 1/2 यानी कि 1/2। हम ये टॉपिक रिमेंबर कर लेते हैं कि हमें पता ही है कि 1/2 इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/2, यानी कि हमारे पास कोई चॉकलेट है और एक ही चॉकलेट है और हमारे पास हमारे साथ हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है, उसे भी चॉकलेट चाहिए तो हम क्या करेंगे हाफ हाफ शेयर करते हैं ना, आप लोग कई बार करते हैं। तो क्या हुआ कि एक ही चॉकलेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया यानी कि 1/2, क्या कहेंगे उसे 1/2 यानी कि 1/2। अगर कोई एक चीज है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हो तो क्या करेंगे उसे हम 1/3 पार्ट, क्या कहेंगे 1/3 पार्ट। कोई एक चीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, क्या कहेंगे उसे 1/3 पार्ट कहेंगे। देन नेक्स्ट कोई एक चीज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्या किया है कोई एक चीज को हमने 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया तो हम उसे क्या कहेंगे 1/4 पार्ट, क्या कहेंगे हम 1/4 पार्ट। देन नेक्स्ट कोई एक चीज है उसे हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने 8 पार्ट में, तो उसे क्या कहेंगे 1/8 पार्ट, क्या कहेंगे 1/8 पार्ट। 1/2 यानी कि ये सर्कल है, इसमें हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है 1/2 यानी कि 1/2। देन नेक्स्ट एक सर्कल है, इसमें इसको हमने ये 1/2 एंड ये 1/2 यानी कि टोटल 1 हो जाएगा। देन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया यानी कि 1/3 then 1/3 and then 1/1। तो एक पार्ट में उसमें फिर करेंगे, ओके, यानी 1/3 then 1/4 यानी कि सर्कल है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसको एक पार्ट में हम फिर कर देंगे यानी कि 1/4 and then 1/4 4 पार्ट को क्या कहेंगे हम 1/4 then 1/8 यानी कि सर्कल एक इंच। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने 8 पार्ट में, तो एक पार्ट में फिर कर दिए सारे पार्ट को क्या कहेंगे 1/8 1/8 1/8। ओके डियर स्टूडेंट, आई बात समझ में, यानी कि ये सब हमने लर्न किया है कि 1 को एक पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट को क्या करेंगे हाफ एंड हाफ 1/2 1/2। देन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/3 इस पार्ट को भी 1/3 एंड देन इस पार्ट को भी 1/3 करेंगे, यानी कि 3 पार्ट्स को मिलाएंगे तो क्या होगा हो जाएगा टोटल 1 पार्ट, वैसे 4 एंड देन वैसे 8 पार्ट। क्लियर? अब हम उसमें जो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या है मैच द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन ऑफ फॉर यू, यानी कि देखो ये बुफन्स दी है तो बुफन्स में मुफन्स में क्या है 1 को कलर किया है यानी कि 1/3, यानी कि टोटल एक बॉक्स में 3 बुफन्स है, लेकिन यानी कि 1/3 यानी कि एक मुफन्स को कलर किया है यानी कि 1/3 एंड देन फिर हम कैसे लिख सकते हैं अदर वे में 1/3 पार्ट, क्या कहेंगे 1/3 पार्ट। वैसे ही टोटल कितनी मूवीज है नेक्स्ट कौन दिया है तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कौन से,
उसमें से कितने में फिलअप किया है 3 में, यानी कि क्या कहेंगे हम लोग 3/5। तो कहाँ पे है 3/5 हियर, तो यहाँ पे लेंगे 3/5 यानी कि 3/5 पार्ट। क्या कहेंगे उससे हम 3/5 पार्ट। आई बात समझ में, यानी कि टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ में से कितने पार्ट में फिलअप किया है वो पार्ट हमें देखना है और फिर लिखना है। जितने पार्ट में फिलअप किया है वो अप साइड एंड देन जितने पार्ट है टोटल वो डाउन साइड में लिखेंगे। जो फिलअप किया है उसे क्या कहेंगे, अप साइड में जो पार्ट लिखेंगे उसे न्यूमरेटर एंड देन लास्ट में और डाउन में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग डिन्यूमरेटर। क्लियर। देन नेक्स्ट बलून्स दिए, हाउ मेनी बलून्स 1 2 3 4 5 एंड हाउ मेनी फिल इन दिस बलून ओनली 1 यानी कि 1/5। कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट 1/5। देन अदर वे में कैसे लिखेंगे 1/5 पार्ट, टोटल 5th पार्ट है उसमें से 1 में ही हमने फिल किया है यानी कि 1/5। क्या कहेंगे उसे हम 1/5। देन लास्ट वन, हाउ मेनी गोल्स 1 2 एंड देन 3 एंड कितने पार्ट में फिलअप किया है 2 यानी कि 2/3। क्या आंसर आएगा 2/3। एंड अदर वे में क्या लिखेंगे 2/3 पार्ट यानी कि 3 है टोटल एंड देन 2 पार्ट्स में फिलअप किया है। तो ये हमने मैच द फॉलोइंग कर दिया। देन नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज अब हम। यस ये देखो एक बॉक्स है, वो बॉक्स में टोटल कितने पार्ट्स किए हैं 2 एंड देन कितने पार्ट में फिलअप किया है ओनली 1 यानी कि 1/2। क्या कहेंगे हम उसे 1/2 यानी कि अदर वे में कैसे लिख सकते हैं 1/2। क्या कहेंगे उसे 1/2। देन नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 पार्ट है तो उसे क्या कहेंगे, कितने पार्ट में फिलअप किया है 1 पार्ट में यानी कि 1/2। इसे भी क्या कहेंगे हम लोग 1/2। देन नेक्स्ट बहुत सारे बॉक्सेस है, चलो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट 8 है यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 8। एंड हाउ मेनी पार्ट इन फिल 1 2 3 4 पार्ट में फिलअप किया है यानी कि 4/8। आंसर क्या आएगा 4/8। क्लियर स्टूडेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो कितने सारे बॉक्सेस है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 है यानी कि डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे हम लोग 8 एंड न्यूमरेटर हाउ मेनी फिल इन दिस बॉक्स 1 2 3 4 यानी कि 4/8। क्लियर। देन नेक्स्ट कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 बॉक्सेस है और 4 बॉक्सेस डिनोमिनेटर एंड हाउ मेनी बॉक्स इन दिस विल 2 यानी कि 2 न्यूमरेटर यानी कि 2/4। क्या लिखेंगे हम इसे 2/4। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक हम लर्न करेंगे टिक द फिगर विच शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। व्हाट मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जो आपको शेप दिया है वो शेप में इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया होना चाहिए। जो ये फर्स्ट दिया है तो इसमें 8 बॉक्सेस है तो उसमें से 4 बॉक्सेस में फिल किया है यानी कि हाफ में इक्वली पार्ट में शेड किया है तो ये सही है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 16 बॉक्स है, कितने बॉक्सेस है 16, उसमें से 8 बॉक्स में फिलअप किया है यानी कि हाफ हो गए 16 के हाफ 8 यानी कि ये सही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में सर्कल किया है, सर्कल में 4 पार्ट है और उसमें 2 पार्ट में उसे फिल शेड दिए हैं यानी कि इक्वल पार्ट्स में शेड किया है। यस। देन नेक्स्ट टोटल कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स है उसमें से 4 पार्ट में डिवाइड शेड किया है यानी कि ये क्या हो गया, ये भी हमारा
हाफ इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी कितने शेड दिए हैं, देखो तो 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 8 पार्ट में डिवाइड करते टाइम 4 पार्ट में भी शेड किया है, तो यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 16 में। तो 16 में देखो यहाँ पे को जो शेड दोनों साइड्स दे दिए, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे नहीं। देन नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, डायमंड शेप है। डायमंड शेप में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो 8 का हाफ कितना होता है? 4, तो 4 पार्ट में शेड किया है नो, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ ये वाला सही है कि 4 पार्ट है और 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन आगे वाला गलत है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं। देन नेक्स्ट ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल शेप में कितने से है? 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नो। देन नेक्स्ट ट्रायंगल शेप है, उसमें भी कितने पार्ट है? 6, तो 6 के हाफ कितने होते हैं? 3, तो 3 पार्ट्स में शेड है नो, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं। देन नेक्स्ट स्क्वायर दिया है हमें, उसके अंदर कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6, यस उसमें 4 6 - 2 यानी कि इक्वल पार्ट कितने होंगे? 3, तो यहाँ पे शेड दिया है, लेकिन नेक्स्ट में 4 है, तो उसमें से 2 पार्ट में शेड होना चाहिए ना, तो 2 पार्ट में तो शेड है नहीं, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं।